दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत थोड़े से अंतराल के लिए रहे हैं मास्टर हुकम सिंह फोगाट जी दादरी वाले। हरियाणा में शायद इकलौते व्यक्ति वो ऐसे होंगे चौधरी देवीलाल के बाद जो ओम प्रकाश चौटाला जी को ओम कहकर बोलते थे। दादरी के वो 3 बार विधायक रहे और राजनीति में जो ईमानदार लोगों की अगर सूची बने तो उसमें मास्टर हुकम सिंह फोगाट का एक प्रमुख स्थान रहेगा। और उनके जाने के बाद जो उनकी राजनीतिक विरासत है, उनकी यादों को सजाने का, संभालने का जो काम है वो जोगेंद्र अहलावत जी संभाल रहे हैं, जो उनके भांजे हैं। और उनकी लंबी राजनीतिक पारी में ये हमेशा उनके साथ रहे हैं और हुकम सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। आज जोगेंद्र जी से जानेंगे कि मास्टर हुकम सिंह फोगाट जी की राजनीति थी वो कैसी थी और उनसे जुड़े होने अनुभव क्या रहे। जोगेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो उन्होंने अपना परिवार कभी चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं किया ना? दादरी मेरी मम्मी भी यही रहा करती। अच्छा। एक बार क्या हुआ भाई, काम करने वाला की आदत नहीं जा, तो मेरी मम्मी गाय रखते थे मास्टर जी शुरू से। उन्होंने अपने जीवन में कभी भैंस का दूध का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं पिया? कभी नहीं किया। वो गाय का दूध पीते थे, गाय रखते थे। तो मास्टर जी चीफ मिनिस्टर और मेरी मम्मी गोबर पाथन लाग रही। अच्छा। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना था नहीं, प्रिंट मीडिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तब आया है भाई ये वो दौर। वो प्रिंट मीडिया वाले फोटो उतार ले, बोले जी आप चीफ मिनिस्टर की घराड़ी हो गए, गोबर पाथन लाग रही। बोले जब चीफ मिनिस्टर मैं थोड़ी हूँ, वो चीफ मिनिस्टर अपना काम करने लग रहा, मैं अपना काम करने लग रही हूँ। ये अखबार में भी खबर चली। का क्या नाम? शांति देवी था। और उनका मायका कहाँ से था? डाकला गाँव की थी वो। डाकला गाँव। क्या था गोत्र उनका? धनखड़। धनखड़ थी वो। हाँ, वो चीफ मिनिस्टर अपना काम चीफ मिनिस्टर अपना काम करने लग रहा है, मैं अपना काम करने लग रही हूँ। साधारण परिवार बिल्कुल है। बिल्कुल वो बात बड़ी वो आओ है। अच्छा, एक मेरी मम्मी की यह आदत थी, दादरी कोई भी चला जाता वो खाना खाना पे अगर नहीं आने दिया करती। अच्छा, घर से नहीं आने दिया। आज जब मास्टर जी मिनिस्टर थे तो वहाँ परिवार तो रखते थे नहीं। हल्का के आने जाने वाले सब वही कोठी पर रोक्या करते। अच्छा। सब तो श्याम ने नहीं पूछा करते भी खाना खा लिया। श्याम ने सोने से पहले सब से मिल के बात करके पूछ के भी खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। तो जो उनका रिटायरमेंट का पीरियड था वो कैसे कटा उनका, जो अब कई साल वजह से राजनीति में बाहर रहे? देखो मैं बताऊं क्या है, उस आदमी का नहीं कटता जिसको को लालसा हो। उनका तो वही रूटीन। ना तो उनको को बंगला की लालसा थी, ना को गाड़ी घोड़ा की लालसा थी। वो गनमैन मिल रहा था, उसने भी साधना रखा करते, बोले जाओ अपना घर लौट। सुबह लोग आ जाते, 11-12 बजे तक आदमी बैठे रहते, फिर नाश्ता सुबह 8 बजे कर लिया करते, फिर 12 बजे ही खाना खा के और वो दिन में 2-3 घंटे आराम करते। फिर शाम ने फिर आदमी आ जाते, बात करते रहते। फिर शाम ने एक राउंड वो अनाज मंडी में बैठने जाया करते, पैदल घर से चलते और पैदल जाते। हाँ, वहाँ बैठ के बातचीत करके किसानों के बारे में पूछते कि भाई क्या चल रहा है। मंडी में तो सारे तरह के किसान भी आओ और सारी वो किसाना की वाह है। तो वहाँ कभी सुबह सुबह पैदल खेत में निकल जाया करते, अपना 2-3 घंटे वहाँ लगा जाते। अच्छा, एक मैंने सुना है कि वो जो कोई दादरी का विधायक होता था वो हार जाता था तो वो उनके घर जाया करते। हाँ, बिल्कुल। ये सच है क्या? बिल्कुल। एक बार सतपाल सांगवान जी मिनिस्टर थे। वो चुनाव हार गए तो मास्टर जी आके कहने लगे, बोले जी सतपाल तो घर से ना निकलता, ज्यादा खाली मान रहा है। मैं जा रहा था वहाँ दादरी। मास्टर जी बोले चल रहे मेरे ताई। माँ जी किते? बोले एक बार सतपाल सांगवान के चलेंगे। मैं क्यों पूछूं जाके गण चलोगे? तो जाके सतपाल ताई बोले क्या हाल बना रखा है? बोले कौन चुनाव ना रहा? इंदिरा गांधी ना रही, चरण सिंह ना रहा, और को ना रहा, मैं ना रहा, सब आ रहे हैं। बोले उठ हर लोगों की सेवा में जुट। इस तरह का उनका नेचर था। इस तरह का नेचर था। वो विरोध भाव नहीं रखते थे किसी से भी, किसी भी पार्टी। बताते हैं कि वो जो उनसे आ रहे थे गणपत राय जी जो पहले विधायक रहे 3, उनके साथ भी उनके बढ़िया दोस्ती थी। बढ़िया दोस्त, बड़ी अच्छी। गणपत राय जी आया करते, मास्टर जी भी चले जाया करते, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। आजकल ये होया है कि भाई देखो ये तो एक किस्म का खेल है भाई, एक हारेगा तो एक जीतेगा।
तो पहले तो फ्रेंडली मान्या करते, बोलना चालना आपस में रखते थे, लेकिन आजकल थोड़ा फर्क आ गया। फर्क आ रहा अच्छा, है। एक चीज़ में जहाँ तक मुझे जानकारी है, पढ़ने लिखने का शौक रखते थे हाँ, मास्टर जी? पढ़ने लिखने का तो शौक रखते थे। उन्होंने खाली बैठे थे जब एक फोगाटो का इतिहास लिखा, एक किताब लिखी। अच्छा, आपके गोत्र का इतिहास लिखा उन्होंने? हाँ, इतिहास लिखा। अच्छा, दूसरा वो ये जो देसी दवाई भी घर तैयार कर लिया करते। अच्छा, हाँ, जैसे पेट में कोई दिक्कत है, कूट लिया करते कर रहे हैं? घरा कूट लिया करते। हम कहते जी हम कूट लें, बोले क्यों, मेरे क्यों रहा है, और न्यू कहा करते। अच्छा, अपने दैनिक काम वो खुद मैं बताऊं कि वहाँ ये भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, पूर्व मुख्यमंत्री को पूर्व दिया था। मुख्यमंत्री को। तो चंडीगढ़ 7 सेक्टर में रेजिडेंस मिल गया। तो ज़्यादातर मास्टर जी दादरी रहा करते, तो वहाँ चले जाते चंडीगढ़। कई बार 2-4-5 दिन रोकना भी हो जाता, तो मैं उनके साथ रहा करता। क्योंकि एक तो थोड़े उनका अस्थमा की प्रॉब्लम थी, दवाई दूई टाइम पर देनी होती थी, ये ज़्यादा हो रही थी। और दूसरा मैं उन्हीं के बेडरूम में सोता था। अच्छा, अगर भी बुजुर्ग आदमी है, रात को पेशाब पेशूब करने उठें या पानी पात पीने उठें तो कदे गिर गिर जाना, चोट चाट लग जाना। लेकिन कई बार मेरा भी गुस्सा उठा करता। भाई मैं तो जवान आदमी था, मैं कोशिश तो ये रखा करता कि भाई दिन में सो लूँ, रात न जागूँ। लेकिन जवान आदमी दिन में रात न ना खुगड़े, तो मैं देखता था कई बार सोई भी पाते मैंने। मैं देखता, मैं कहाँ गए, पहले तो बाथरूम में देखता, अब बाथरूम में तो नहीं है, तो देखता तो रसोई में पाते। हम दोनों रहा करते चंडीगढ़, परिवार तो यहाँ था। माँ जी क्या करो हो, बोला पानी गर्म करूँ, मगर मन नहीं बता सको थे। बोला तू न्यारा करेगा न्यू कहा करते, बोला तू न्यारा करेगा, बोला मन करने देगा कि नहीं करने देगा। एक लास्ट टाइम तक भी वो अपनी सेविंग है ना खुद करते थे। अच्छा जी, इतना एक नहा के कच्चा बलियान मगा जी मैं दूंगा, बोले क्यों तू न्यारा दोगा, गुस्सा हो जाया करते। अपने कच्चा बलियान भी अपना आप धोते थे। आज सुबह नाश्ता में मैं उनको दिया करता सेब और गाय का दूध, तो न्यू कहा सेब ना छील के नहीं ले आओगा, खुद छिलूंगा ना कुक दौर चलवाते, खुद छिलूंगा। मगर जी हाथ कांपने लग गया था। बोला तू अपना काम कर, तू समझाओगा मैंने वो अपना काम करने में खुद विश्वास रखते थे, वो दूसरा को तंग कर राजी नहीं थे। हम न्यू कहा कि हम ये मानना, अगर बुजुर्ग आदमी है मान ले गिर गया, हाँ तो वही चोट चाट लग गई तो यह दिक्कत हम न होगी। हालांकि वो ठीक चले गए, लेकिन ठीक चले गए, सेवा सेवा उन्होंने कराई नहीं हाँ किसी ना, की। बस लास्ट में ये पीजीआई में एडमिट रहे, जब तो उनकी सेवा करनी पड़ी वो, लेकिन बोलते बोलते लास्ट समय तक चले गए। लेकिन वो अपना काम है ना खुद। तो अगर एक पारिवारिक विरासत के रूप में बात की जाए अलाउद्दीन साहब, तो वो अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के गए आप लोगों के लिए? भाई देखो, परिवार के लिए तो वो बहुत कुछ छोड़ गए। जो उनके विचार थे आज भी परिवार रिश्तेदार उस पर खड़े हैं। उनकी शिक्षाएं छोड़ के उनकी शिक्षाएं छोड़ के करेंगे। कोई भी उनका रिश्तेदार परिवार टाटा बिरला नहीं, सारे नॉर्मल हैं। ना तो मंत्री भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, केवरा के बना रहे हैं लोग। परिवार को अर्थ के रूप में कभी नहीं उन्होंने धन संपदा की तरफ धन संपदा सब अपनी मेहनत से कर उनके विचार ही पूंजी हैं आप लोगों विचार पूंजी है। और हम तो न्यू कहा कि भाई उनका नाम है ना कहीं भी सुनते हैं, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि उनका सादगी ईमानदारी के उसमें नाम लिया जाता है, तो इस बात का हमारे को बड़ा गर्व होता है। तो आपने हुकम सिंह फोगाट जो फाउंडेशन बनाई है, उसके जरिए आप उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाते? मास्टर हुकम सिंह मेमोरियल फाउंडेशन बना दिया था हमने, वो एक्सपायर होने के बाद है। क्योंकि मैं तो सारी बात साझा करते रहते थे कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उससे हमने वो फाउंडेशन बना लिया। ना तो हम किसी से कोई पैसा चंदा लेते हैं अच्छा उसमें, ना हम सरकार से आज तक हमने उसमें कुछ लिया। अपने स्तर पे ही करते? अपने स्तर पर छोटा मोटा हो वो कर देते। जैसे पीछे हमने एक शुरू कराया था, अब भी जो सरकारी स्कूल हैं इनमें टीचर तो काफ़ी अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन लोगों का पता ना क्यों ना विश्वास बने रहा, टीचर भी अपने बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में भेजे हैं, सरकारी टीचर। हाँ तो मका भाई फिर हमने एक सोचा कि मका इनको प्रोत्साहन देने के लिए 10वीं और 12वीं पूरा दादरी जिला के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बच्चे आए हैं 10वीं और 12वीं में सरकारी स्कूल आगे, उनको एक एक मेमेंटो दे के और एक एक उस फाउंडेशन का सर्टिफिकेट दे के हमने
उनको सम्मानित करने का काम किया। मास्टर जी भी एजुकेशन का बारे में बड़े चिंतित रहते थे कि बरा कितने मिडल थे वो हाई स्कूल बनवाए उन्होंने अपना टाइम पे। दादरी में भी और पूरा हरियाणा में भी जो मांग कर देता था वो कर देते थे। हाई स्कूल थे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराए। शिक्षा की तरफ खुद 10वीं थे बस वो। हाँ 10वीं पास थे, लेकिन उस टाइम का 10वीं आज का ग्रेजुएट के बराबर था। उर्दू भी जानते थे वो, इंग्लिश भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे और पंजाबी भी जानते थे। अच्छा, 4 भाषाएं जानते थे। हाँ जी, पढ़ना लिखना दोनों। हाँ उस टाइम पे ये सब्जेक्ट होया करते। उर्दू का भी होया करता, उर्दू पढ़ देते थे, पंजाबी का भी होता था। फिर तो उनके पास ये कोर्टों वाले भी आते होंगे। हाँ तो उस टाइम पे ये सब्जेक्ट पुराने आदमी आज उर्दू का पढ़ने वाला खा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है ना 80 साल एज हो रही, जिनकी 90 साल हो रही है, वो उर्दू पढ़ देते हैं। अब जो पुराना अपना कोर्ट कचहरियों में रिकॉर्ड है उर्दू में है, उर्दू में, तो उसके लिए ढूंढ के लाना पड़ा भाई, इसकी कोई हिंदी में ट्रांसलेट। कोई एक आध बुजुर्ग बच रहा है वो, एक आध बुजुर्ग बच रहा है। तो वो हमने शुरू कराया था हर साल के लिए। फिर पिछले साल ये कोरोना आ गया, नहीं कर पाए। अब फिर ये कोरोना आ गया। अब तो ये उम्मीद करते हैं कि मास्टर हुकम सिंह फोगाट के जीवन पे आप चूँकि उनके साथ सबसे ज़्यादा रहे हो, तो उनकी एक किताब भी आप ज़रूर लेके आएँ, ताकि पूरे जो भी उनको जानना चाहता है उसके बारे में उनको पता लग सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके जीवन पे एक पुस्तक का होना। ना वो पुस्तक का भी ज़रूर कराएंगे, लेकिन उनके तो इतने किस्से और कहानियाँ हैं, अगर मैं पूरी बताऊं तो 2 दिन लगातार बताई जा जब भी ख़त्म नहीं हो। इतनी कहानियाँ, इतनी किस्से कहानियाँ उनको किताब में समेट दें आप। पैदल चलते थे वो। एक बार सचिवालय से पैदल चल दिए, बोला शहर हो जाएगी, सीएम हाउस में आ गए। अच्छा, पैदल ही। तो देवलाल भी ऐसा करते थे। देवलाल जी भी ऐसा ही करते थे। तो मास्टर जी की तो क्या कहें, आप बात ही निराली थी। वो तो एक अलग तरह के इंसान थे, हम तो उनके कुछ भी बराबर उसमें नहीं बराबर। तो दोस्तों ये पसंद भी नहीं थे जोगेंद्र अहलावत जी, जो मास्टर हुकम सिंह फोगाट जी के भांजे हैं। और जैसे कहते हैं ना, हर नेता का दायां एक हाथ होता है, तो ये दाएं हाथ उनके थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं और उनकी यादों को दाएं हाथ नहीं था जी उनका। मैंने तो देखो उनकी सेवा करी, मतलब सेवा करने के लिए ये था कि जैसे टाइम पर दवाई देना, अस्थमा की 1-2 टैबलेट लिया करते, टाइम पर दवाई देना, उनका खान पीन का देखभाल करना। आपका मन होता था इतना श्रद्धा भाव? मैंने तो उनकी सेवा करी। और ये सेवा भाव भी वैसे बनाने से नहीं बनता, ये एक बैकग्राउंड होती है ना, जो परिवार की खानदानी बोलते हैं जिसे। पहले आप कर रहे हो तो आपकी हो जाएगी, जैसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी चला, पहले रिश्ता करया करते तो खानदान पूछा करते, भाई खानदान किसा है। मेरे पिताजी मारा लावत गोत्र दांदलान मेरा गांव है। मेरे पिताजी मिलिट्री से सूबेदार की पेंशन आए थे। आते ही उन्होंने हमारी अलावत खाप है, जिसके जय सिंह अलावत जी। हाँ, जय सिंह अलावत प्रधान है, बहुत पुरानी बात है। आते ही उनको उसका सेक्रेटरी बना दिया। प्रधान तो बनता हमारा अलावत खाप का डीगल गांव से, और सेक्रेटरी बनता है दांदलान गांव से। तो बड़े अच्छे बड़े पंचायती आदमी थे, बड़े फैसले करे। उस टाइम पर राज सिंह जेलदार वो होया करते। तो मैं तो सेवा भाव में छोटा हा था। जब हमारे घर पिताजी के पास गांव के लोग आते थे, दूसरे गांव के भी लोग आते थे, खाप के दूसरी खापों के भी आते थे, तो मेरा काम ये रहा करता कि भाई चाय ओका होता था उस टाइम पे, ओका का। तो बचपन से ही मैं तो क्या करा ना, बालक ने जैसा तैयार करो, मैं तो बचपन से ही मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने कोई भी आ गया ऐसा कर रखा था। वो सेवा भाव आज भी चल रहा है। आज भी मैं ये छोटे से छोटे काम को करने में भी ये नहीं मानता कि भाई तू क्या कर रहा है। आपकी मामी जी जाली है? हाँ, मामी जी पहले मामी जी गई और महीना भीतर मास्टर जी चले गए। तो वो तो मामी की भी अलग ही बात थी, बड़ी अच्छी औरत थी। बड़ा दोस्तों, अगर मास्टर हुकम सिंह फोगाट के जीवन के बारे में अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब जोगिंदर सिंह जी दे सकते हो, तो ऐसा कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट करें, जोगिंदर जी उसका जवाब देंगे, हम उनसे पूछेंगे। और कोशिश की है कि मास्टर जी के जीवन की सारी बातें इस इंटरव्यू में आ जाए, हालांकि बड़ा मुश्किल है
इनका कहना है कि 2 दिन लगे रहे तब ना, भी ये खत्म तो बात सुनो जी, ये तो थोड़ी ही बात बताई है, इसके लिए तो कभी फिर आपने और फिर मिलेंगे। शुक्रिया दोस्तों, फिर आना नमस्कार। पड़ेगा इसके लिए। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत।